नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों। आज मैं आप लोगों को साइंस में सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, मैंने पिछले इसका 2-3 वीडियो बना रखा हूँ स्टार्टिंग से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, इस टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। सार्वत्रिक सूचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। अब ये हमने इससे पहले पिछले वीडियो में आप देखना, मैंने सूचक के बारे में आप लोगों को बताया था। तो सूचक तो वो होता है जिससे हम अम्ल और क्षार की उपस्थिति की पहचान करते हैं। ठीक है। लेकिन ये सार्वत्रिक सूचक फिर क्या है? सार्वत्रिक सूचक उसे कहते हैं जिससे हम, मान लो कि आपको कोई एसिड दिया, अम्ल दिया, ये मालूम है, लेकिन इस अम्ल की शक्ति कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, ये हमको नहीं पता है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग है या एवरेज है या वीक है, कैसा है, ये चीज तो नहीं पता चलेगा। तो उसी को पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। ये तो आप भली बात समझ गए। इससे हम दोनों की शक्ति मापते हैं, अम्ल की भी और क्षार की भी। क्षार भी है तो किस तरह का क्षार है, कैसा क्षार है, उसका क्या शक्ति है, क्या स्ट्रेंथ है, उस चीज को हम इस सार्वत्रिक सूचक से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन पूछेगा कि सार्वत्रिक सूचक क्या है, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे सार्वत्रिक सूचक, ये एक विशेष प्रकार का विलयन है जो कई तरह के सूचकों के मिश्रण से बनाया जाता है। बहुत तरह के मिश्रण के से, सूचकों के मिश्रण से ये तैयार किया जाता है, जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। ठीक। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि सार्वत्रिक सूचक दो या अधिक सूचकों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग अम्ल या क्षार की शक्ति मापने में किया जाता है। ठीक है। सार्वत्रिक सूचक दो या अधिक सूचकों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग अम्ल या क्षार की शक्ति मापने में किया जाता है। तो कहेंगे यह है क्या, कैसा, कौन सा है? तो जैसे पीएच विलयन जो होता है, पीएच विलयन एक सार्वत्रिक सूचक है। ये एक सार्वत्रिक सूचक है। अब पीएच विलयन की सहायता से एक पेपर बनाया जाता है, जिसको पीएच पेपर भी कहते हैं। उसी के द्वारा इसके शक्ति को हम मापते हैं। अब ये पीएच पेपर क्या होता है, किस तरह होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो पीएच, इंग्लिश में इसको पीएच स्केल भी कहते हैं। तो ये पीएच स्केल का देखिए इस तरह से होता है। पीएच स्केल एक तरह का स्केल बनाया जाता है, जैसे इस तरह से। इस तरह से एक पेपर टाइप का होता है, समझे? और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। ठीक है। इस तरह से ये 0 से लेके 14 तक भागों में बटे होते हैं। और ये जितने बॉक्स आप देख रहे हो, ये सब अलग अलग कलर के होते हैं।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। ठीक, तो इस कलर के हिसाब से ये 7 नंबर जो होता है, ये जो भी कलर होगा इसका, ये इसको कहा जाता है उदासीन। ठीक है, और 7 से आगे जब जाते हैं तो ये होता है क्षारीय, और इससे जब पीछे आते हैं तो ये होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। मतलब अगर किसी भी विलयन का मान इस कलर से मैच करता है, किसी कोई भी विलयन में जब पीएच पेपर डालेंगे उसका कलर इसके कलर जैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 है। और पीएच वैल्यू 7 जिसका होगा वो कहलाएगा उदासीन। 7 से नीचे होगा, 6 होगा या 5 होगा या 4 या 3, जैसे जैसे होगा तो वो अम्लीय कहलाएगा, वो अम्ल होगा। और इधर जैसे आगे जाएंगे 8, 9, 10, 11 जो भी होगा तो ये क्षारीय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज लैब में भी आप देखोगे, आपको एक पेपर ये दिया जाएगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। उसके बाद आपको एसिड मान अम्ल या क्षार दिया जाएगा, और पीएच पेपर एक आता है सफेद रंग का ये बना हुआ, उसको उसमें आप डुबाओगे तो उसका कलर चेंज होगा। और उस कलर चेंज को इस इनमें जो कलर है अलग अलग, इस कलर से आप मैच करना है उसको। जिस कलर से मैच करेगा उसी के साथ जो नंबर है वो उसका पीएच वैल्यू। ठीक है, इसमें तो अब कोई संशय नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7, ये कहलाएगा उदासीन। पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो ये कहलाएगा अम्लीय। ठीक है, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो ये कहलाएगा क्षारीय। ये ठीक है, इस तरह से पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 तो ये उदासीन कहलाएगा। पीएच लेस देन 7, 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं कि इस पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। बहुत उपयोग है। ये पीएच वैल्यू का जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, हम लिखते हैं, टॉपिक है हमारा पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि पीएच वैल्यू पादप एवं जीवों में, पहला है इसका पादप मतलब जाते हैं पेड़ पौधे, पादप एवं जीवों में उपयोगिता। देखिए, अब ये पॉइंट लिख रहा हूं, पादप एवं जीवों में। देखिए, हमारा शरीर जो है एक सर्टेन पीएच रेंज के बीच काम करता है, और हमारे शरीर का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से, हमारे शरीर का पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से 7.8 के बीच रेंज में सर्वाइव करता है। हमारे बॉडी के अंदर का पीएच वैल्यू इतने होते हैं। अगर इससे कम हो जाता है तो अम्लीय हो जाता है। समझ गए? क्योंकि जिस तरह से कभी कभी आपने सुना होगा एसिड रेन। ये एसिड रेन क्या होता है? जब वर्षा के पानी में हम लोग या वर्षा के जो जल होते हैं, अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जब नदी नालों में, नदियों में चले जाते हैं तो वो जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जीव जंतु या पादप जो है वो अपना शरीर का संचालन, उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो पीएच वैल्यू पर बहुत निर्भर करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है मृदा। मृदा मतलब जानते हैं?
मृदा मतलब खेतों की मिट्टी। आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70% लोग किसान होते हैं। खेतों में जो हम फसल उगाते हैं वो फसल भी मिट्टी के पीएच वैल्यू पर बहुत निर्भर करता है। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो उस खेत में फसल अच्छी नहीं उगती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी टेस्ट किया जाता है कि इसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर फसल अच्छा नहीं हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो समय समय पर जो कृषि विभाग के जो जानकार होते हैं वो लोग टेस्ट करते हैं मिट्टियों के, तो पता चलता है कि इसका अम्लीय मतलब मान जो है पीएच वैल्यू मान अम्लीय हो चुका है। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि आप अपने खेतों में चूना का पत्थर जो होता है क्षारीय होता है, चूना का पत्थर थोड़ा चूना उसमें खेतों में डाल दो, जिससे कि उसकी जो जो अतिरिक्त अम्ल उसमें जमा हो गए हैं मिट्टियों में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर पीएच वैल्यू उसका न्यूट्रल पर आ जाएगा, जिससे कि खेतों की पैदावार अच्छी हो लगेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन को इस टॉपिक पर घुमा के पूछता है पेपर में, एक बार आया था बोर्ड में कि एक कृषि सहायक ने किसी किसान के मिट्टी का टेस्ट किया, जांच किया, तो उस और जांच करने के बाद उन किसानों को सलाह दिया कि आप अपने खेतों में चूने का पत्थर की कुछ बोरियां डाल दो। तो बताओ कि उन्होंने किस वजह से, क्या चीज उन्होंने उसके मिट्टी में पाया और वो इस तरह की सलाह क्यों दी। तो इसका जवाब यही लिखना है कि नेचुरली कि वो कृषि सहायक जो है वो मिट्टी के जांच में ये पाया होगा कि मिट्टी का मान जो है पीएच वैल्यू अम्लीय हो चुका है और उस अम्लीयता को खत्म करने के लिए उन्होंने उसको सलाह दिया कि आप अपने खेतों में कुछ चूना पत्थर डाल दो जो वो अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रलाइज कर दे, उदासीन करके उसको फिर से घटा दे और आपका फसल फिर उससे अच्छे होने लगे। ठीक, तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है पाचन तंत्र में पीएच का वैल्यू हमारे पाचन तंत्र में कितना महत्व रखता है। पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र में देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा HCl एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब कभी पेट का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है, तो हमें गैस होती है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, तरह तरह के हमको स्टमक प्रॉब्लम महसूस होते हैं। तो ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयाँ क्या देते हैं, उस दवाइयों को हम कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं, एंटासिड। इस दवाई को कहते हैं एंटासिड, जिसमें आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और तरह तरह के रूप में मार्केट में अवेलेबल है, तो वो लेते हैं। सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि गैस बन गया है। तो गैस क्यों बनता है, वो अम्ल के कारण होता है। तो जब हम ये एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दवाई लेते हैं तो वो क्या करता है, अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जब वो न्यूट्रलाइज कर देता है तो हमें फिर आराम महसूस होता है, हमें अच्छा बेटर फील होता है। तो ये तो हो गया पाचन तंत्र में। तीसरा आता है, चौथा आता है दांतों के क्षय। अब देखिए, हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट इत्यादि से बने होते हैं। ऊपर का हमारा दांतों का एनामेल होता है। तो जब हम कोई चीज़ मीठा खाते हैं या खाना खाते हैं, उसके पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रहते हैं और उसका डिग्रेडेशन किण्वन होकर के उसमें अम्ल फॉर्म होता है। और जब वो अम्ल फॉर्म होता है दांतों में, रात भर सोते हैं, तो वो दांतों के परत को धीरे धीरे वो क्षय करने लगता है। तो दांतों में कई तरह के तकलीफ होने लगते हैं, गड्ढे, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम आती है। तो इसी को माने इससे बचने के लिए हम लोग सलाह दी जाती है कि हम टूथपेस्ट, जैसे बहुत बच्चे आप लोग करते होंगे, कोलगेट, कई तरह के पेस्ट अवेलेबल है। ये जो दांतों के पेस्ट होते हैं ये क्षारीय होते हैं। जब इससे हम अपना दांत साफ करते हैं
तो वो अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, हमारा वो अम्ल न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे दांत खराब होने से बच जाते हैं। ये भी आप समझ गए। और आखिरी पॉइंट है कि आपने देखा होगा मधुमक्खी के काटने से आप लोगों को किसी को बहुतों को काटा भी होगा मधुमक्खी या ततैया। जब ये काट लेता है तो हमें बहुत दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, असहनीय दर्द होता है। तो आखिर मधुमक्खी काटता है तो क्या हो जाता है जब हमको इतना पेन होता है। देखिए, जब मधुमक्खी डंक मारता है तो अपने डंक के द्वारा हमारे स्किन के अंदर, हमारे चमड़े के अंदर में एक तरह का एसिड वो छोड़ देता है और उस एसिड का नाम है मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक अम्ल। ये अम्ल हमारे स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर वो छोड़ देता है और इसी अम्ल के कारण हमें बहुत ही असहनीय दर्द होता है, बहुत बर्निंग पेन होता है। तो जब ये मधुमक्खी काट लेता है तो ऐसी सलाह दी जाती है कि आप वहाँ पर या तो बेकिंग पाउडर रब कर दो या कोई इस तरह का जो क्षारीय पदार्थ है उसको वहाँ पर रगड़ दो। वो क्या करता है कि उसको अतिरिक्त अम्ल को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे हमें उतनी दर्द नहीं होती। दर्द तो होती है, एकदम से नहीं गायब होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें राहत देती है। समझ गए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे दैनिक जीवन में भी, डे टू डे लाइफ में भी पीएच वैल्यू का बहुत महत्व है। ये अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, ये इसका बहुत ही महत्व होता है हमारे दैनिक प्रक्रिया में। तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया सबसे पहले कि पीएच वैल्यू है क्या, इसका किस तरह से उपयोग होता है, क्या इसकी उपयोगिता है। उसके बाद हमने डिफरेंट क्षेत्र में पादप एवं जीवों में उपयोगिता देखा हमने, जो क्या होता है। ठीक है। मृदा में, खेतों के मिट्टी में पीएच का क्या उपयोगिता है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर इसकी क्या भूमिका है और उससे हम क्या उसमें उपयोग करते हैं, और हमारा दांतों का जो क्षय होता है, क्षरण होता है, तो वो किस लिए होता है और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं। मधुमक्खी के काटने पर हमें असहनीय दर्द होता है, वो किस कारण से होता है और उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं जिससे हमको उससे राहत मिले। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये पीएच से रिलेटेड सारे पॉइंट हमने आपको समझा दिया और इतनी बातें याद रखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है। अब हम अगले क्लास में तो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, 4-5 है जो उसमें से भी आते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो टॉपिक स्टार्ट करूँगा, वो बताऊँगा। तब तक के लिए इतना ये आप समझ लेना, थोड़ा आराम से जो मैं बताया हूँ उसको समझना। ये समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। साइंस में जानते हो आप, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें मालूम है तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, वो भी देखेंगे, उनको भी उनसे कुछ फ़ायदा हो, अच्छा लगे। और आई होप कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।